हमारे समाज में तमाम मान्यताएं चलती हैं, तमाम कंसेप्ट चलते हैं। लोगों को जीने में सहूलियत होती है, इसलिए कंसेप्ट बनाए जाते हैं। हमेशा ये बात समझ लेनी चाहिए पक्के तौर से, कहीं भी कोई ऐसा एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है किसी के पास कि भाई ये ऐसा ही होता है, ये ऐसा नहीं होता। विकास क्रम में हमेशा से व्यक्ति ने जीवन को सहज बनाए रखने के लिए अलग अलग कंसेप्ट विकसित किए हैं, अलग अलग मान्यताएं विकसित की हैं। और जब कोई बात नहीं समझ में आती है तो उसका उत्तर निकालने की ज़रूर कोशिश की है। सबसे बड़ी अड़चन जो व्यक्ति की है वो यही है कि जीवन अनिश्चित है, ये ट्रुथ है। और अनिश्चित जीवन को निश्चित बनाने का जो प्रयास है ये उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है। उसी से तमाम चीज़ें पैदा होती हैं, तमाम मान्यताएं, तमाम फिलॉसफीज़ और तमाम अंधविश्वास भी। अब इस बात में अगर देखें तो इसमें देखिए दो विरोधाभासी पहलू नज़र आएंगे। एक तो हम कहें कि अपने डॉग से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, हो सकता है किसी को अपने किसी भी पालतू जीव से प्यार हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम कहें कि भाई कोई इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो कुत्ते से नहीं कर सकता। कर सकता है, हो सकता है। लेकिन फिर वही व्यक्ति ये सोचे कि हमारा जो डॉग है वो इसलिए मरा क्योंकि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली थी और उसको लेके वो मर गया, तो आपका प्यार कितना बड़ा था, आप उसका यूज कर रहे हैं। यानी कि मुसीबत आप नहीं झेलना चाहते हैं और चाहते कुत्ता आपका झेल ले, मर जाए बेचारा। अक्सर लोग यही मान के अपने को संतोष देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हुआ होगा। अगर आप बहुत प्यार करते थे तब तो अच्छा था कि वो ज़िंदा रहता, मुसीबत आप झेलते। अगर आप किसी को ज़्यादा प्यार करते हैं तो क्या आप चाहेंगे कि मुसीबत जो बला है उसके ऊपर डाल दें? प्यार की तो पहचान है कि भाई मुसीबत हम सामना करेंगे, जो होगा देखेंगे उसको। आप अपने घर परिवार में प्यार करते हैं तो जब प्यार की गहराई होती है तो कभी भी ऐसी भावना नहीं होती कि ये भला दूसरे के ऊपर डाल दें। पहले के वक्त में जब स्त्रियों की हालत बहुत ख़राब थी और कई मुल्कों में उनको एक संपत्ति की तरह ही माना जाता था, जो कि अभी भी उसके ट्रेसेज समाज में ऐसा नहीं ख़त्म हो गए हैं, तो तुमको जान के हैरानी होगी उनके साथ भी शब्द उपयोग यही करना पड़ेगा। लेकिन वही यथार्थ है, ये जो कुत्ते वाला तुमने उदाहरण दिया, इससे बेहतर व्यवहार नहीं किया जाता था। उनको भी कोई हारी बीमारी होती थी तो घर में यही माना जाता था कि कोई मुसीबत घर पे आने वाली है तो ये घर की जो महिला है इसने अपने ऊपर ले ली। व्हाट पैथेटिक सिचुएशन। क्योंकि अभी ये प्यार और उपयोगिता का मिश्रण है, यानी कि वो जो घर में आपके महिला थी उससे आपका लगाव भी बन रहा था, लेकिन अभी आप मानसिक और भावनात्मक रूप से इतने विकसित नहीं थे तो उसकी यूटिलिटी भी आपके लिए थी। उपयोगिता और प्यार का मिश्रण। और उपयोगिता में तो यही होगा कि उपयोगिता तो हमें ही चाहिए उसका एंड रिजल्ट, यानी कि उसमें कोई उपयोग करने वाली चीज़ बन जाएगा। तो तमाम इसीलिए महिलाओं की बीमारियों का इलाज नहीं किया जाता था, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। तमाम महिलाएं असमय मर जाती थी क्योंकि वो बीमार हुई तो लोग सोचते थे इलाज क्या करना है, कोई मुश्किल परिवार पे आई है, वो झेल रही है तो कोई बात नहीं। उसी चीज़ की ये धारा चली आती है और इसमें ज्योतिषी लोग, तांत्रिक मांत्रिक लोग वो भी बढ़ावा देते हैं। वो कहेंगे नहीं, कुत्ता तो ऐसी तरंगों को पकड़ता है जिसको इंसान नहीं पकड़ पाता और इसीलिए वो अदृश्य समस्याओं को, बीमारियों को अपने ऊपर ले लेता है। फिर कुत्ते के रंग भी आ जाएंगे, काला, नीला, पीला, लाल जैसे भी होते हों, और कौन वाला कितनी स्ट्रांग समस्या लेगा। तो इससे आपको खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक प्रश्न है। अब कौन क्यों मरता है, ये तो ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। कोई पौधा क्यों सूखता है, कोई फूल क्यों झरता है, कोई क्यों मरता है, तारा क्यों टूटता है। हाँ, उसके वैज्ञानिक प्रोसेस हो सकते हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन क्यों का जवाब तो किसी के पास नहीं। कुत्ते ही क्या, हम लोग इंसान भी तो मरते हैं। तो हर मरने वाले इंसान के लिए क्या हम कहें कि नहीं ये कुछ समस्या अपने ऊपर लेके मरे। एक तो ग्लोरिफिकेशन की यहाँ भी प्रॉब्लम है, हम मौत को भी सामान्य नहीं रहने देते कि भाई सामान्य है,
हमारा सांस फूले, बीमारी हो या इन्फेक्शन हो, कुछ कोई तो बालक बनेगा। इसी प्रक्रिया और इसी अंधविश्वास को जब भारत में अगर तुम देखोगे महात्मा लोगों ने अपने ऊपर कैच किया, पकड़ा, तो तमाम पुराना साहित्य और आज के वक्त में भी तमाम ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, उनसे मैं वाकिफ़ नहीं होता, लेकिन पुराने तमाम ऐसी घटनाओं से वाकिफ़ हूँ। अगर गुरु जी बीमार पड़े, महात्मा जी उनके तमाम अनुयायी हैं, तो ये बात विनम्रता से स्वीकार कर लेना कि मनुष्य देह है, शरीर है, बीमार पड़ता है इंसान। शरीर का गुणधर्म है, शरीर कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं कि हमेशा के लिए बना हुआ है, बीमार भी पड़ेगा कभी, मृत्यु भी घटेगी कभी। तो हमेशा उसमें उस संस्था की तरफ से या स्वयं उस गुरु की तरफ से या उस व्यक्ति की तरफ से ये बात कही जाती थी कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी शिष्यों के ऊपर या राष्ट्र के ऊपर या जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व वो करते थे उस समुदाय के ऊपर, उसको उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि सामान्य रूप से तो कैसे बीमार होंगे, सामान्य रूप से तो बीमार नहीं हो सकते। बला ले ली, देश की बला अपने ऊपर ले ली, समुदाय की शिष्यों की बला अपने ऊपर ले ली, ये सब मान्यताएं हैं और व्यक्ति को अपने को बहलाने का उपाय है। लेकिन थोड़ा सा ये कम इवॉल्व्ड, यानी कि इसमें थोड़ा प्रिमिटिव ट्रेस है। मैं कहूँगा इसमें पीड़ा में भी या मौत में भी रस लेने की थोड़ी प्रवृत्ति है। आध्यात्मिक रूप से अगर व्यक्ति विकसित होगा तो सहजता से, शांति से चीज़ों को स्वीकार करेगा। मृत्यु घटती है, घटी, और वो कोई भी हो, हमारा चाहे पालतू जीव हो, हमारा प्रियजन हो, या हमने एक पेड़ लगाया हो वही सूखा हो, उसका खालीपन, उसकी रिक्तता वो भी महसूस होगी। उस पर आपके आंसू भी छलक सकते हैं, वो भी छलकें, उनमें कोई बुराई नहीं। सहज रहें, मानवीय रहें, उसको किसी मान्यता और फिलॉसफी से ढके नहीं। जीवन और मृत्यु के अपने घटनाक्रम हैं, उनकी कोई वजहें नहीं होती हैं, उनको मत तलाशें। यही सत्य है और यही सच्चाई है और यही व्यक्ति के लिए ज़्यादा उचित होगा और ज़्यादा सम्मानपूर्ण होगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि चाहे वो पशु हो चाहे कोई मनुष्य हो, आप सोचें अगर वो बीमार भी हो तो उसकी बीमारी का भी आदर करें, यानी कि उसका ख्याल करें, केयर करें। अगर उसको आप अलग नज़रिए से देखने लगेंगे तो आप उसका ख्याल ही नहीं करेंगे। एक बीच में ऐसे एक ग्रुप से टकरा गया था, ऐसे भक्त लोग आने लगे थे मेरे पास, किसी समुदाय से जुड़े होंगे। तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो, उनको हमेशा यही लगता था कि गुरुजी ने किसी की प्रॉब्लम अपने ऊपर ले ली। मुझे खांसी हो जाए तो उनको लगे कि उनके बच्चे को खांसी होने वाली थी, ब्रोंकाइटिस होने वाला था, अस्थमा होने वाला था, गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। तो जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा ये तो बड़ा वायलेंट, तुमको नहीं लगता, बड़ा हिंसक नहीं लगता? तुम्हें कैंसर होने वाला था, मैंने अपने ऊपर ले लिया। तुमको ट्यूबरक्लोसिस होने वाली थी, मैंने अपने ऊपर ले ली। और तुमको सोच के भी इस बात पे थोड़ा हेजिटेशन नहीं लगता है कि तुम क्यों देना चाहोगे? अगर तुम मुझसे भी प्यार करते हो तो क्यों देना चाहोगे भाई? और मैं भी क्यों लेना चाहूँगा? यानी कि टेक्नोलॉजी है, इलाज कराएंगे। अगर हमारे किसी प्रियजन को भी बीमारी हो जाए तो ये उचित होगा कि हम उसका इलाज कराएं कि ये बेवकूफ़ी कि हम उसकी बीमारी से पहले खुद अपने को ग्रस्त कर लें? मतलब इसको तो हम कहेंगे कम विकसित बुद्धि का जो क्रियाकलाप है वही होगा। लेकिन लोगों के अंदर जब संवेदनशीलता कम है, उनके अंदर ये सब चीज़ें कम है, तो ऐसी सब बातें आती हैं। संवेदनशीलता को विकसित करें, सम्मानपूर्वक जिएं और जीवन की सहजता में यकीन करें, तब हम उन चीज़ों को ठीक से जी पाएंगे। और दुख होता है किसी के जाने का, उसको महसूस करें, उसमें कोई बुराई नहीं है, दुखी हो। लेकिन जब आप स्वीकार कर लेंगे तो दुख से भी आप जल्दी निकल जाएंगे और शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। वो ज़्यादा ज़रूरी है।